मोहन भागवत ने धर्म परिवर्तन करने वालों को घर वापसी का मंत्र दिया, तो पश्चिम बंगाल में मौलाना जर्जिस अंसारी ने फिर से जहर उगला है। जर्जिस अंसारी ने यूपी का जिक्र किया, कहा उत्तर प्रदेश में मदरसों पर बुलडोजर चलता है, अब रहने के लिए पश्चिम बंगाल जाना होगा। तो राम मंदिर को उन्होंने बाबरी भी बता दिया। इस बयान के बाद अब सियासी संग्राम छिड़ चुका है। यूपी में करीब 900 से अधिक अवैध मदरसे हैं जहां पर देश विरोधी एजेंडा सेट होते हैं, लेकिन जिस यूपी में वो रहते हैं वहां उनको अब डर लगने लगा है। मैं आपको बता दूं, मौलाना जर्जिस जो हैं वो इटावा के रहने वाले हैं। आज इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा, जुड़ेगा बड़ा पैनल। उससे पहले ये रिपोर्ट। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर फिर से अंदरूनी संग्राम छिड़ गया है। मुंबई में मोहन भागवत ने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि हर हिंदू को 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। धर्म परिवर्तन और अवैध प्रवासी समस्याओं को खतरा बताया। आखिर में उन्होंने कहा कि भारत में हिंदू ही हैं और कोई नहीं रहता। डॉक्टर लोग हमको कहते हैं कि 19 साल की आयु से 25 साल की आयु तक विवाह और 3 संतानें, तो पेरेंट्स और चिल्ड्रन दोनों हेल्दी रहते हैं। मानस शास्त्र वाले कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि घर में अगर 3 सिबलिंग्स है तो आपस में जो व्यवहार उनका होता है उसमें से वो ईगो मैनेजमेंट अच्छी तरह सीख लेते हैं। उसके चलते उनके अपने परिवारों में बाद में विच्छेद नहीं होता है, तो परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहता है। और पॉपुलेशन साइंटिस्ट कहते हैं कि 3 से नीचे खतरा है और 2.3 से नीचे आप ढलान पर हो। तो उधर बंगाल में मौलाना जर्जिश अंसारी ने जहरीला बयान दिया है। मौलाना जर्जिश ने राम मंदिर को बाबरी मस्जिद बता डाला। मस्जिद छीनने से हिंदुओं की नहीं होने की बात भी कह डाली। और तो और मौलाना ने कहा कि यूपी में आज मदरसों पर बुलडोजर चल रहा है, अब पश्चिम बंगाल में शिफ्ट करने का मन करता है। यकीन ना आए, हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाओ। हम तो कई मर्तबा अपने घर पे कह चुके हैं, अब उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट होते हैं। कई बार हम लोगों में चर्चे हो चुके हैं इस बात के। लेकिन सुन लो मेरे भाइयों, आज हालात क्या हैं, मदरसों पे जाके देख लीजिए, कितने सैकड़ों मदरसों पर बुलडोजर चल चुके हैं। जर्जीस साहब भी अपने इटावा की एक मस्जिद के सेक्रेटरी हैं। शाही जामा मस्जिद, या आपका इसारुद्दीन देखे हैं, गए हैं। हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी मस्जिद अहले हदीस के पास नहीं है जितनी बड़ी हमारी इटावा के अंदर मस्जिद है। उस मस्जिद का मैं सेक्रेटरी हूँ, मुतवल्ली हूँ। अपनी मस्जिद में जुमे का खुतबा तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन इशा के बाद कोई प्रोग्राम भी बिना परमिशन के हम नहीं कर सकते। बहरहाल अब दोनों ही बयान से सियासत को फिर से हवा मिल गई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव है और वोट बैंक को साधने के लिए ये पूरी दिशा बिछाई जा रही है। तो दूसरी तरफ यूपी में 27 में चुनाव होने हैं, तो मौलाना का बयान से यूपी की छवि को खरीदकर अपने समुदाय के वोटों को सेट करने का भी प्लान है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो मौलाना जर्जिस को भी आपने सुन लिया। इससे पहले भी जब जब बोले हैं, कंट्रोवर्शियल बोले हैं, चाहे महिलाओं की बात हो, कई आरोप भी उन पर लगे, कोर्ट ने उनको कन्विक्ट भी किया, सजा भी दी। बावजूद इसके एक बड़े धर्म को, एक बड़े लोगों के समूह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा वो मानते। उत्तर प्रदेश के इटावा के रहने वाले हैं, लेकिन वो पहुंचे हुए थे पश्चिम बंगाल। अब वाकई क्या डर का माहौल है उत्तर प्रदेश में? मैं तो बस ये जानता हूं, चाहे आप कश्मीर से कन्याकुमारी चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, मेरा भारतवर्ष चलेगा कानून से। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, इस बात की भी फिर कोई गारंटी नहीं है कि आप पश्चिम बंगाल में सुरक्षित होंगे, क्योंकि मेरा देश कानून से ही चलेगा, चाहे आप कहीं भी रह लीजिए। या फिर वाकई डर की भी बात है? इस पर एक सार्थक चर्चा जरूरी है। मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है। ऋचा सिंह जी, तेज तर्रार प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। ऋचा जी, आपको नमस्ते कर रहा हूं। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भरत जी मुझे नजर आ रहे हैं। भरत दा, आपको भी नमस्ते, गुड इवनिंग। मेरे साथ जाने माने धर्माचार्य डॉक्टर एच.एस. रावत साहब जुड़ चुके हैं। रावत दा, नमस्ते करता हूं आपको, बहुत स्वागत आपका मेरे इस प्लेटफॉर्म पर। और मेरे साथ एडवोकेट
कामरान मलिक साहब जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। सर आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है, हम सब जेंटलमैन हैं। मुझे ऋचा जी आपके पास ही आना पड़ेगा। ऋचा जी आप मुझे सच बता दीजिए, एक तो उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश से जानना चाहता हूं, जहां की बात, जहां का मॉडल आप पूरे देश के सामने रखना चाह रहे हैं कि देखिए लॉ एंड ऑर्डर मॉडल मतलब यूपी मॉडल, लॉ एंड ऑर्डर मतलब बाबा का मॉडल, लॉ एंड ऑर्डर मतलब बुलडोजर बाबा का मॉडल। यहां पर न्याय संगत चीजें होंगी, किसी धर्म को हम टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन मौलाना साहब कह रहे हैं उनको डर लग रहा है उत्तर प्रदेश में। रोहित जी, उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है और उत्तर प्रदेश का मॉडल तो आज पूरे देश में उसकी मांग की जा रही है। हाँ। समाजवादी समाजवादी पार्टी के शासन काल की मौलाना को आदत है, हाँ। जब माफिया के कुत्ते से मुख्यमंत्री हाथ मिलाया करते थे, अच्छा। जब जो है अपराधियों का और माफियाओं का बोलबाला था, जब किस तरीके से नकल माफिया काबिज थे सिस्टम पर, खनन माफिया काबिज थे सिस्टम पर, और एक विशेष वर्ग को प्रिविलेज दिया जाता था धर्म के नाम जी। पर। आज उत्तर प्रदेश में किसी को भी प्रिविलेज नहीं दिया जाता है, कानून के शासन का सबको सम्मान करना पड़ता है, ठीक और है। जिसने भी कानून के शासन में दखल दिया उसके ऊपर कानून संगत कार्रवाई होती है। ये आपको मैं नहीं मौलाना- लग रहा ये देश तोड़ने वाली सोच है कि नहीं है? सोशल मीडिया पर रिएक्शन आना शुरू हो गए मेरे पास। देखिए, ये मौलाना जो है समाजवादी पार्टी के समर्थित है और कांग्रेस पार्टी के लोग भी इन तरीके के मौलानाओं का समर्थन करते हैं। बिल्कुल ये देश को तोड़ने वाली भावना से प्रेरित है और ये उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक समरसता का माहौल बना हुआ है, प्रत्येक नागरिक जो कानून के समक्ष समान है, ये लोगों की भावनाओं को भड़काना चाहते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ जी, रोहित जी जी, मैम। एक बात ये थी कि हमको कोई भी कार्यक्रम करने से पहले अनुमति लेनी पड़ती है। हाँ। अरे समाज में कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं किसी कार्यक्रम को करूं सार्वजनिक रूप से या कोई अन्य व्यक्ति करे, उसको जो है शासन और प्रशासन को अनुमति लेनी सूचित करना पड़ेगी। पड़ता है, अनुमति लेनी पड़ती है। हाँ। लेकिन अगर आप कोई कार्यक्रम अफवाह फैलाने के लिए, कोई कार्यक्रम किसी विशेष तरीके की धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए नहीं है। करने जा रहे हैं, हाँ। तो आपको अनुमति लेने से आपत्ति क्यों होती है? इस मंशा पर जरूर सवाल है। ओके ऋचा जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल, अभी तक आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हाल देख लो, मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं, हम इबादत नहीं कर सकते, मदरसों में हम पढ़ नहीं सकते, तालीम नहीं दे सकते, बुलडोजर वहां पर चल रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं मैं डरा हुआ हूं। एक एक ओपनिंग हो जाए ऋचा जी, फिर वापस आपके पास आ रहा हूं। एडवोकेट साहब, मलिक साहब मैं आपके पास आ गया। मलिक साहब, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल भी करता हूं, सलाम भी करता हूं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या वाकई इस तरह की चीजें हैं? देखिए 2014 से जो है, अच्छा 2014, ठीक है। मतलब 2014 ले लीजिए या योगी जी के आने के बाद ले लीजिए, 2017। तो मुसलमान तो प्रताड़ित किया ही जा रहा है। और जो कहते हैं, जहां बात आती है जो है लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है जी। तो हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किसी भी कानूनी प्रक्रिया की को वेलकम करते हैं, ठीक है। बट जो है सिर्फ बुलडोजर जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी विशेष के ऊपर क्यों चलता है? अगर आप जो है मंदिरों को और मस्जिदों को और मदरसों को इलीगल मानते हैं, तो आपको जो है कहते हैं, मैं उत्तर प्रदेश के अंदर 10 लाख जो है कहते हैं मंदिर जो है इलीगल जो है कहते हैं आपको दिखा दूंगा। हाँ। आप उनके ऊपर भी बुलडोजर चलाइए। हाँ। तो इंसाफ तो तभी जो है कहते हैं कायम होगा जब आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए प्रॉपर कानूनी प्रक्रिया से जो है कहते हैं काम करेंगे। और योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं कि अपराधियों के खिलाफ जो है कहते हैं वो जो है कार्रवाई कर रहे हैं, तो वो तो खुद जो है कहते हैं उनके खिलाफ जो है 10 मुकदमे थे और आपराधिक मुकदमे थे जो कि हीनियस क्राइम थे। उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनते ही जो है सारे जो है कहते हैं मुकदमों को माफ करा लिया। तो ऐसा मुख्यमंत्री जिसके ऊपर पहले से ही जो है 20 मुकदमे थे, हाँ। आपराधिक मुकदमे हीनियस क्राइम के, ठीक है। और उसकी भाषा भी जो है कहते हैं क्रिमिनल लोगों जैसी है। हाँ। वो हमेशा इस तरह की बात करते हैं कि ठोक देंगे, तोड़ देंगे, बदला लेंगे। तो ये कोई मुख्यमंत्री की जगह एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी है। हाँ। उसकी जगह ये शालीनता की लैंग्वेज है, वो एक आपराधिक लैंग्वेज नहीं बोलता है। हाँ। यानी मौलाना जजेस जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं, देखिए वो तो जो है कह रहे हैं, वो तो एक जो है बुज़दिल बनाने वाली बात कर रहे हैं कि जगह छोड़ मुसलमान जो है हाँ। इस देश का जो है कहते हैं नागरिक है। हाँ। और यहाँ पर जो है मुसलमान बड़ी जो है कहते हैं यहाँ सिर्फ योगी और बीजेपी जैसे लोग जो बीजेपी एक पार्टी है हाँ। जो मुसलमानों के मुखालिफ पार्टी है, उसमें कितने % लोग हैं
35% लोग वोट देते होंगे, हाँ। और वो सारे के सारे जो है कुछ इन्फ्लुएंस्ड होकर वोट देते हैं। हाँ। तो जो एक कट्टरवादी हिंदुत्ववादी लोग हैं, वो मुश्किल से जो है 10% होंगे या 5% मलिक साहब, होंगे। मैं ये समझना तो चाह हम रहा हूँ, उनसे आपका जो है ओपनिंग तो आ गया, लेकिन असुरक्षित मैं आपसे महसूस जानना नहीं चाह रहा कर हूँ, आपने सकते। 2014 का भी हमारे जिक्र लिए किया, जो है, बहुत सारे 2017 का भी युवा जिक्र जो किया, हमारे लिए जो यानी है उससे खड़े पहले की होते हैं और सरकारों हमारे में लिए मुस्लिम जो सुरक्षित है था। काम करते हैं। मलिक साहब, 2014 से पहले मुस्लिम सुरक्षित था। देखिए, हाँ। इतने आपराधिक मुकदमे नहीं होते थे, इतनी हाँ। जो है मॉब लिंचिंग नहीं थी, जो है कहते हैं। देखिए, अगर बुलडोजर की कार्रवाई अगर जो है कहते हैं होनी चाहिए तो सबके खिलाफ होनी चाहिए। हाँ। मंदिरों और मस्जिद दोनों इलीगल देख लीजिए, हाँ। लिस्ट बना लीजिए, हाँ। सबके खिलाफ जो है कहते हैं, अब जो है कहते हैं वो बुलडोजर चला दीजिए। हाँ। मैं एक बात और कहता हूं आपको, कहिए। देखिए, अगर किसी मुसलमान ने या XYZ ने क्राइम किया, ठीक है, तो आप उसको 2 बार जो है कहते हैं वो करते हो, सजा देते हो। अच्छा। एक बार तो उसका घर जो है बुलडोज कर देते हो, हाँ। दूसरा फिर जब उसका ट्रायल होगा और जब कन्विक्शन होगा, दूसरे टाइम जो है कहते हैं आपने तब सजा दे दी ठीक है। है। तो आप ओके। मैं एक लास्ट हाँ। में हूं, हाँ। जितने भी जो है कहते हैं बीजेपी के अंदर, हाँ। जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, हाँ। जो उत्तर प्रदेश से हैं, जो उत्तर प्रदेश की जगह थे उसमें सभा में बैठे हुए हैं, हाँ। उन सबके जगह थे चिट्ठे खुलवा लीजिए। हाँ। जिन जिन के ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, हाँ। तो उनके खिलाफ जो है उनके घरों पे बुलडोजर चलवा दीजिए। हाँ। अगर जो है लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो मतलब तो बुलडोजर जो है अगर- सिर्फ मुसलमानों की तरफ जा रहे हैं, मुसलमानों की बस्तियों में जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। हालांकि मैं आपको बताऊं, मैं दिल्ली में कई बार उतरा सड़कों पर, वैसे तो घूमा ही हूं देश में। मंगोलपुरी में एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी, वहाँ पर एक मस्जिद के बाहर, पूरा मस्जिद नहीं, बाहर एनक्रोच किया हुआ था, उससे थोड़ा सा आगे 50-60 मीटर आगे मंदिर भी था। तो मस्जिद के बाहर पहुंचा बुलडोजर, मंदिर के बाहर लोगों ने खुद, मस्जिद के बाहर लोगों ने खुद उस अवैध एंक्रोचमेंट को तोड़ दिया। दोनों ही पक्षों ने बहुत समझदारी दिखाई, खुद तोड़ दिया, किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हुई। तो लोग भी समझदार हैं। लेकिन रावत जी, मैं आ रहा हूं, भरत जी तुरंत आ रहा हूं आपके पास, रावत जी का एक रिएक्शन लूं। रावत जी, मलिक साहब तो कह रहे हैं 2014 उन्होंने जिक्र किया, जब से मोदी सरकार आई, फिर उन्होंने योगी जी का भी जिक्र किया। 2014 के बाद से देश का मुसलमान सुरक्षित नहीं है, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। फिर कैसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और फिर कैसे हिंदू राष्ट्र, क्योंकि हिंदू राष्ट्र जहां तक आपने मुझे बताया उसमें सिर्फ हिंदू थोड़ी है, उसमें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सब हैं। रोहित जी। कामरान मलिक साहब खुद एडवोकेट हैं। हाँ। और कह रहे हैं विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, और विक्टिम कार्ड पता है किस तरह का खेल रहे हैं जी। कहता है संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति किस तरह की बातें करता है, किस तरह की बातें बोलता है। हाँ। एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए हाँ। जो जनता ने चुना है, सही बात और है। उनके लिए इस तरह की भाषा एक वकील बोले, मुझे समझ से परे है। वकील की भाषा तो बहुत अच्छी होती है, हाँ। है? ये खुद मुख्यमंत्री को तू तड़ाक बोल रहे हैं, तो इनकी मानसिकता पता चलती है कि इनके अंदर कितनी जिहाद भरी हुई है। और ये बात कर रहे हैं मुसलमानों पे बुलडोजर चलता है। विकास दुबे मुसलमान था क्या? नहीं, क्रिमिनल था ना ब्राह्मण था। वो, बुलडोजर चला कि नहीं चला? चला क्यों नहीं चला? ब्राह्मण था। और इंक्रोचमेंट सारी की सारी आपने मस्जिदें बीच बीच में सड़कों के ऊपर बना रखी हैं, जहां पर ट्रैफिक जाम होता है। रावत जी, वो गिनवाता हूं, देखिए रावत जी, वो तो वक्फ की जमीन हो जाती है। हर बीच में सड़क बनी हुई है, इसको कोई छेड़ नहीं सकता। पीपल पेड़ के नीचे मंदिर है, हर बात सुन लो, पेड़ के नीचे पहले मेरी बात सुन लो कराइए। मलिक साहब, पहले बात सुनने की हिम्मत रखिए, फिर क्रॉस करिएगा, मैं जवाब दूंगा आपको। दरियागंज के अंदर मैंने जो बात करी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रोहित जी प्लेटफॉर्म नंबर 2 मस्जिद प्लेटफॉर्म नंबर पर खड़ी है, उसको कोई हटा नहीं सकता। नहीं हटा वो सकता, वो प्लेटफॉर्म सच है। बेचारा ब्लॉक कर रखा है। जितने भी पीपल के पेड़ हैं, उनके नीचे बने हुए हैं, उनको बुलडोज करिए। अरे दादा, कामरान साहब, कितना बड़ा होता है पीपल का पेड़, मुझे बताइए, और कौन से बीच सड़क पे पीपल का पेड़ है? पेड़ों का मामला आ जाएगा, एनजीटी आएगी उसमें। अरे इलीगल तो हो गए ना, कनाट प्लेस के अंदर, कनाट अरे पेड़ कैसे इलीगल हो जाएगा सर? सर, पेड़ कैसे इलीगल हो सकता है? कामरान जी, पेड़ कैसे इलीगल होगा? कोई छेड़ नहीं सकता। हाँ। और देखिए, हनुमान मंदिर के मैं नहीं कहता, मैं हाँ। करने के लिए नहीं कह रहा। और ये बुलडोजर जो है, बुलडोजर जो है मस्जिदों की बात करेंगे, उसकी बात करूंगा। कनाट प्लेस जैसी जगह है, जो खूबसूरत जगह है, हाँ। उसका फुटपाथ गिर रखा आप लोगों ने। हनुमान मंदिर के सामने आधी सड़क गिर रखी है, ट्रैफिक जाम होता है वहां पर। हाँ। अगर किसी को रेलवे स्टेशन जाना हो तो वो जा नहीं सकता। रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 2
और सबसे बड़ी बात रावत जी। एयरपोर्ट के बीच में मस्जिद अरे बना साहब, रखी है आप लोगों ने। नेहरू नहीं, प्लेस मैं का ठीक है, मुझे क्या मैं आप दोनों महानुभाव को बताऊंगा, आज का टॉपिक ये नहीं है। मलिक साहब, रावत जी, मलिक साहब, रावत जी, इट्स नॉट अबाउट इलीगल एंक्रोचमेंट। मलिक साहब, रावत जी, आज अवैध इंक्रोचमेंट वाली बात ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, जजेस साहब कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब रहने लायक नहीं रहा, मुसलमानों को रहना नहीं चाहिए, बंगाल में शिफ्ट हो जाना चाहिए। अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक मेरे देश में तो कानून ही चलेगा। जलेबी और रसमलाई मीठा मीठा खाने को तो मिल नहीं रहा। अब जब प्रशासन सख्त हुआ है, कानून सख्त हुआ है, तो फिर ऐसे ही भागेंगे ना। और भाग भी कहां रहे? वेस्ट बंगाल। क्योंकि वहां ममता है ना, ममता दीदी इनकी ममता दीदी है, वहां भाग रहे हैं क्योंकि उनको वहां आसानी हो रही है। हिंदुओं के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, वहां धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदुओं का शोषण हो रहा है। आप वहां पर दुर्गा पूजा नहीं कर सकते, वहां पर आप हवन नहीं कर सकते, वहां पर पूजा पाठ नहीं कर सकते, वहां पर माइक नहीं लगा सकते। अब वहां जाए जजेस साहब, अगर कहीं पे भी हिंदुस्तान में जाओगे ना, तो आपको कानून का पालन तो करना पड़ेगा। वो जमाने लद गए जब कांग्रेस के अंदर आपकी तूती बोलती थी, वो जमाने लद गए जब समाजवादी पार्टी के टाइम पर आपसे पूछ के कब्रिस्तान बनाए जाते थे, उस समय पर हज हाउस बनाए जाते थे, और मुसलमानों की बहन बेटियों को कंप्यूटर साइकिल दी जाती थी। उस समय बोलते थे कि भैया अगर मैं कार सेवकों पर गोली ना चलाता तो मेरी तो मुसलमान वोट खिसक जाती। उस समय आपको मलाई खाने को मिल रही थी। नहीं, ये चीजें मैं मलिक साहब, मैं ना हिंदू मुसलमान में ज्यादा पढ़ता नहीं, इसलिए आप जो बोलेंगे मैं आपकी बातें भी अनकट चला रहा हूं, अनकट सुन रहा हूं आपकी बातें, क्योंकि आपको अभिव्यक्ति की आजादी है। इस प्लेटफॉर्म पर आप जो बोलेंगे, लेकिन सभ्य शब्दों में होना चाहिए। तू तारे भी अच्छा भी नहीं लगता। मलिक साहब, आप वैसे भी बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, मैं आपका मान करता हूं, लेकिन रावत जी, वो तो अब राम मंदिर तो देश की आस्था है ही है ना। मैं आ रहा हूं भरतदा, तुरंत आ रहा हूं भरतदा आपके पास। लेकिन रावतदा, वो तो कह रहे हैं कि राम मंदिर को भी वो बाबरी कह रहे हैं। अब देखिए, इनकी जिहाद बताता हूं, आप सुनिए। ये कहते हैं कि वो बाबरी है और मस्जिद हट नहीं सकती। अब मैं कहने लग जाऊं कि काबा जो है वो मक्केश्वर है, वहां पर 360 365 मूर्तियां थी, उनको मोहम्मद साहब ने तोड़ा था। तोड़ करके वहां पर वो मक्का काबा बना दिया, वो मस्जिद बना दिए। मैं अगर ये कहने लग जाऊं तो इनके दिल पे क्या बीतेगी? बुरा लगेगा। था तो मंदिर ही वहां पर, वहां मूर्तियां थी, वहां सारे एक्स मुस्लिम चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं, सारे बताते हैं कहानियों को। जो कुरान के एक्सपर्ट है वो भी बताते हैं कि वहां मूर्तियों की पूजा होती थी, 3 देवियों की पूरे मूर्तियों की पूजा होती थी। ये कैसे कह सकते हैं? किस प्रकार से, कौन से मुंह से कह सकते हैं कि वहां पर बाबरी थी? कौन से थे? राम जी थे, कौन से थे? कैसे कह सकते हैं? जो है कौन से वाले भूत थे? भूत तो इटली के अंदर भी बहुत सारे भूत मिल जाएंगे आपको। इटली में भी चले जाओ, अरे यूरोप के अंदर भी भूत परस्ती होती थी। मलिक साहब, आप तो कन्वर्टेड हिंदुओं क्यों इजिप्ट में भी बोलते हो? चले जाओ, इजिप्ट में नहीं आपको जाओगे? तो बोलना ही नहीं चाहिए, आपको तो बोलना ही नहीं चाहिए। आप तो अरे कन्वर्टेड इजिप्ट हिंदू में हो। जाओ, इटली में जाओ, अरे जो है भगवान हमारे जो है पीछे क्यों इटली भागते से हो? करते वो तो आपको हैं, मुसलमान इटली भी की नहीं सभ्यता मानते। से मैच वो करते तो हैं। आपको मुसलमान नहीं मानते अरबी लोग, तो क्यों उनके पीछे लगे हुए हो? ठीक है। आपका हिंदुओं से मिलता है, आपकी पूजा पाठ पद्धति अरे हिंदुओं से आप जो मिलती है वहां जाके सुरक्षित हिंदुओं रहते से हो, मिलते वहां हैं। पर जाएंगे आप मंदिर बना सकते और हो। आप गाते हो उनकी मुसलमान कंट्री में जाके गाता गाते तो हो। मलिक साहब, हमारे देश से ज्यादा खूबसूरत देश कोई और कैसे हो गया? मेरे देश में भी मस्जिद बन सकती है, मस्जिद बनाने में दिक्कत थोड़ी है, मदरसे चलाने में दिक्कत थोड़ी है। लेकिन अगर कुछ भी चीज अवैध है, कुछ भी चीज अवैध है, फिर किसी भी राष्ट्र में चले जाओ जहां पर कानून का राज होगा, वहां दिक्कत होगी फिर किसी को भी। मैं आ रहा हूं रावतदा, मैं आ रहा हूं। मैं भरत जी का रिएक्शन नहीं ले पाया हूं। भरतदा, प्लीज आप मुझे बता दीजिए। भरतदा, ये मौलाना साहब का जो डर है, ये डर ही है या फिर ये कोई पॉलिटिकल स्क्रिप्ट है? वो जिक्र भी बंगाल का ही कर रहे हैं, जहां पे अभी द्वंद्व में उतरना है। आप भी उतरे हुए हैं ममता दीदी के खिलाफ। नहीं, देखिए, मैं सबकी बातों को सुना, भाजपा के प्रवक्ता धर्माचार्य जी को और हमारे इस मलिक साहब हैं, उनका भी बात मैंने सुना। हाँ, देखिए, कानून सबके लिए एक जैसा होता है और एक बराबर होता है। ठीक है, नाइस। होता है कि नहीं रोहित भाई? बिल्कुल होता है भरतदा। अगर किसी ने इस तरह से बयान दिया है, तो क्या हेमंत बिश्व शर्मा के बयान को सही माना जाए? वो 5 रुपए की जगह 4 रुपए दो, वही वाला? क्या हेमंत बिश्व शर्मा जी ये कहते हैं, हाँ। एक मुख्यमंत्री, एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर ये कहता है कि मुसलमानों को इतना परेशान करो, इतना परेशान करो
कि वो भाग जाए, वो भाग जाए। हाँ। क्या उनके लिए भाजपा और देश के कानून को बदल दिया गया है क्या? वो जो कहे वो सही है। हाँ। उस पर कोई डिबेट नहीं होगा। हाँ। ना उस पर ऋचा सिंह जी बात करेंगे, ना रावत जी बात करेंगे, ना कोई और बात करेगा। अब मैं कहूंगा तो कांग्रेस को तो वैसे भी आप लोगों ने कटघरे में खड़ा करके रखा है कि कांग्रेस जो है सिर्फ मुसलमानों की बात करती है। हम मुसलमानों की बात नहीं करते, हम देश की जनता के, देश के आवाम की बात करते हैं। हाँ। देश की आवाम को क्या चाहिए? हाँ। देश की आवाम को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, जिस चाहिए पर जी, चर्चा चाहिए। नहीं होती है, इस विषय पे बात नहीं होती है। मगर आप अगर जिस तरह से कामरान जी, जिस तरह से अब आपने कहा या रावत जी ने कहा या ऋचा जी ने कहा, तो मैं कहता हूं एक सार्थक चर्चा जो है ना, एक मुख्यमंत्री के विषय पे भी होना चाहिए। जिस तरह से एक मुख्यमंत्री ये कहता है कि मुसलमानों को परेशान करके उनको भगाओ, तो क्या ये सही है रोहित जी? गलत है। ऋचा जी गलत है ना? जब ये इस पे एक दिन भी ना कोई चैनल ने डिबेट किया, ना किसी ने ये कहा कि इस पे डिबेट रखनी चाहिए। मगर अगर किसी ने इस तरह से कहा, मैं तो कहता हूं ये भाजपा के एजेंट है, जिन्होंने इस तरह से बयान दिया वो भाजपा के एजेंट है। अच्छा, वो भाजपा ने मैनिपुलेटेड करके बयान दिलवाया जाता है कि आप इस तरह से बयान दें, ताकि दूसरे दिन मीडिया में सुर्खियां बने और उस पर डिबेट, और हम और आप बैठ के रोहित भाई डिबेट करें कि इस तरह से बयान ठीक है क्या? नहीं, एकदम ठीक नहीं है। एकदम ठीक नहीं है। लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा के बयान को भी उतना ही हम कहेंगे ठीक नहीं है, कि क्योंकि इस देश में कानून अगर चलता है, कानून, संविधान को लोग मानते हैं, संविधान पे चलेगा, तो इस तरह से किसी का, ना इनका बात सही है ना उनका बात सही है। लेकिन क्या है ना, ये जहर का बीज बोया जाता है। ये जहर का बीज हर शाम को 5 बजे से लेके 9 बजे तक रात को बोया जाता है, और ताकि हम लोग सब जो है देश की जनता इसे देखे और कहे कि देखो कौन अच्छा और कौन खराब है। अरे भाई, आप बुलडोजर चलवाइए ना, आप टेनी पे क्यों नहीं चलाए? मिश्रा जी पे चलवा देना चाहिए था। उनके घर को भी तोड़ देना चाहिए था, आपने उसके घर को नहीं तोड़ा। आपने जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह को जो है छोड़ दिया, आप उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलवाएंगे। और ये कहते हैं कि बहुत वहां पे लॉ एंड ऑर्डर, ऋचा जी बोले लॉ एंड ऑर्डर सही है। अरे भाई, ये कहावत है रोहित जी कि जब जिस एरिया में चोर बढ़ जाते हैं ना, तो चोर का सरगना जब अपने सब साथियों को अपने पास ले लेता है ना, तो कोई चोर बचता ही नहीं है। कोई चोर जब बचेगा नहीं तो कहां से चोरी होगी? उसी तरह से जितने अपराधी थे वो आज जो है भाजपा के विधायक बने हैं, सांसद बने हैं, मंत्री बने हैं, और यहाँ तक एमएलसी भी बने हैं। मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मैं भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। सारे के सारों का नाम चाहिए तो मैं आपको पढ़ के बता दूं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भरतदा, मैं तो आपको बहुत मानता हूँ। तो भरतदा, मतलब जो बीजेपी में कांग्रेस के लोग आए हैं, किसी का भी नाम ले लीजिए आप, हेमंता बिस्वा शर्मा जी का नाम ले रहे थे, आप ही के पार्टी के हैं, मतलब आप मान रहे हैं कि वो खराब ही थे? अरे भाई, जो इस तरह से बयान देता है वो खराबी होगा ना। वो देश तोड़ने की बात करता है ना, वो जो है संविधान को नहीं मानता है, वो कानून को नहीं मानता है, कानून को अपने ऊपर से मानता है। ठीक है, उससे बड़ा कानून से बड़ा वो हो गया है ना। हाँ, ठीक है भरतदा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ऋचा जी, आप जिस पर जवाब दे दीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये प्लेटफॉर्म आप ही लोगों का है, जब एक सिटिंग मुख्यमंत्री ऐसा बोल ही रहा है तो फिर मौलाना साहब गलत क्या कह रहे हैं? रोहित जी, यही कांग्रेस का ड्यूअल स्टैंडर्ड है। मैं तो आदरणीय भरत जी से उम्मीद कर रही थी कि बहुत सीनियर हैं, कोई जो है सार्थक बात करेंगे। लेकिन जब राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत को डिफेम करते हैं, राहुल गांधी विदेश की धरती पर बैठकर बोलते हैं कि सिखों को भारत में कड़ा नहीं पहनने दिया जा रहा, और वही राहुल गांधी है जो संसद के भीतर सिखों को गद्दार कहते नजर आते हैं। ये वही राहुल गांधी है जो भारत विरोधी लोगों से जाकर हाथ मिलाते हैं विदेश की धरती पर। बांग्लादेश में इतने हिंदुओं की हत्या कर दी जाती है, 12 साल की बच्ची को तेजाब से जला दिया जाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक बयान नहीं आता है, क्योंकि इनको मुस्लिम तुष्टीकरण करना है। और बांग्लादेश से भी आगे आ जाइए, भारत में आ जाइए। ऋचा जी के बात को अगर सुने तो ये सरासर गलत है। ऋचा जी बोल रही है कि स्टैंड नहीं लिया कांग्रेस, पहले दिन से स्टैंड लिया। सरकार आप चला रहे हैं, मंत्री आपके हैं, विदेश नीति आपके पास, और आप इस तरह से बात करती है। ये क्या कांग्रेस करेगी? विपक्ष करेगा ऋचा जी, ये तो आपका काम है ना। आप सरकार में बैठी है, नरेंद्र मोदी जी का पश्चिम बंगाल में डॉक्टर बेटी के साथ निर्ममता से बलात्कार किया जाता है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बयान नहीं दे पाते हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर बेटी के साथ निर्ममता से बलात्कार किया जाता है,
लेकिन आप उस पर एक बयान नहीं दे पाते हैं। पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी कैसे चेंज हो गई, कैसे वहां पर बांग्लादेशी आकर बच गए, इसमें 50 सालों की अपनी कोई जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी नहीं लेती है। कांग्रेस पार्टी ने 50 साल से अधिक शासन किया देश में, लेकिन पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी कैसे चेंज हो गई, बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां पर कैसे आ गए, आपको चैलेंज करता हूँ कि आप अपने आप नरेंद्र मोदी जी से कहिए कि बांग्लादेश पे अटैक करके उसे 2 टुकड़े में बांटे, हिंदू भाइयों को बचाए। कांग्रेस पार्टी ने देश में शासन किया, पश्चिम बंगाल की घुसपैठिए जो है डेमोग्राफी चेंज कर देते हैं, पश्चिम बंगाल में हम आपके साथ हैं, चेंज हो जाती है, लेकिन हम आपके साथ हैं। नरेंद्र मोदी जी देश के जो है सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री आप कहते हैं ना, विश्वगुरु हैं, धर्मांतरण से ये कहिए कि बांग्लादेश को विभाजित करे, जिस तरह से इंदिरा जी ने पाकिस्तान को विभाजित करके बांग्लादेश बनाया। कांग्रेस पार्टी से पूछे कि केजीएमयू में धर्मांतरण का रैकेट चलाया जाता है, व्हाइट कॉलर डॉक्टर दिल्ली के विस्फोट में संलिप्त पाए जाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक बार मिलना नहीं कर पाती है, अपना एक बयान नहीं दे पाती है। ये वही लोग हैं जो फिलिस्तीन पर झोला लेकर घूमते हैं, लेकिन जब बांग्लादेश की बात आती है, बांग्लादेश के हिंदुओं पर हिंसा की बात आती है, अरे अपने देश के देश में मणिपुर को देख लीजिए ना, उत्तर प्रदेश पर बात कर लेते हैं, कितने सालों से मणिपुर बात कर लेते हैं। उस पे देश के भरत जी, मैं कह रही हूँ उत्तर प्रदेश पर बात करना चाहते हैं, कोई उत्तर प्रदेश पर बात कर लीजिए। कैग की रिपोर्ट वो भी लगता है, मणिपुर को भी लगता है वो पाकिस्तान में समझते हैं, वो अपने देश में नहीं समझते आप लोग। मैं आपको कह रही हूँ, आप उत्तर प्रदेश पर बात करना चाहते हैं। कैग की रिपोर्ट ये कहती है कि उत्तर प्रदेश एक फाइनेंशियल मॉडल स्टेट है, उत्तर प्रदेश आज देश की जीडीपी में योगदान करने वाला दूसरा राज्य है। ऋचा जी देश में रहिए, देश की बात करिए, बाद में बांग्लादेश और जो है फिलिस्तीन की बात करिएगा। उत्तर प्रदेश जो है वो का प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हुई है, माफियाओं का आतंक खत्म हुआ है, लेकिन आप तो समाजवादी पार्टी की गोद में बैठे हुए हैं सत्ता प्राप्ति के लिए। लेकिन ऋचा जी वो आरोप लगा रहे, ऋचा जी भरत जी कह रहे हैं कि आपने ही प्लांट किया है इन मौलानाओं को। रोहित भाई, हाँ जी सर, 10 सेकंड दीजिए। हाँ जी प्लीज प्लीज 20 सेकंड सर, फिर आ रहा हूँ ऋचा जी आपके पास। बोलिए बोलिए भरत दा। रोहित भाई आ रहा हूँ ऋचा जी 1 by 1, ऋचा जी 1 by 1 आ रहा हूँ आपके पास। एक बार भरत दा को सुन रहा हूँ, 20 सेकंड दीजिए बस। इंग्लैंड की, अमेरिका की, सबकी बात करेंगे, हाँ। लेकिन इस देश में इनको ये समझना चाहिए कि मणिपुर भी इसी देश में है। हाँ। मणिपुर में पिछले 2-3 सालों से क्या घटित हुआ, कैसे हुआ, ये सब लोग ने देखा। और ये कह रही है बांग्लादेश में, मैं ये चैलेंज करता हूँ रोहित भाई आपके चैनल पे, कि ये जो है बांग्लादेश के 2 टुकड़े करके दिखाए, जिस तरह से स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके और बांग्लादेश बनाया और वहां की जनता को जो है वो सुखहाल बनाया। वो आज जो है वो जरूरत आ गया अपने हिंदू भाइयों को बचाने के लिए कि बांग्लादेश को फिर से 2 टुकड़े में बांट के दिखाए। वो कौन करेगा? वो प्रधानमंत्री जी करेंगे ना। विदेश नीति पूरी तरह से फेल है। वो कहते हैं नहीं राहुल जी करेंगे। राहुल जी क्या करेंगे भाई? आप तो राहुल जी को संसद में बोलने तक नहीं देते हैं, उसके बाद में बोलते हैं कि राहुल जी करेंगे। नहीं, डन भरत जी डन। ऋचा जी 30 सेकंड, रावत जी और आ रहा हूँ आपके पास, कामरान साहब। ऋचा जी 30 सेकंड पूछ लीजिए। ये फिलिस्तीन पर तो झोला लेकर निकल गए थे और बांग्लादेश पर ये एक बयान नहीं दे पाए, ना राहुल गांधी दे पाए, ना प्रियंका गांधी जी दे पाई। उन्होंने अपनी चुप्पी साधी, क्योंकि राहुल गांधी जी ने ट्वीट भी नहीं किया उसमें, कोई मैंने सर्च किया हुआ है। तुष्टीकरण करना है। रही उत्तर प्रदेश की बात, तो उत्तर प्रदेश कैग की रिपोर्ट ये कहती है कि बैलेंस फाइनेंशियल स्टेट है। उत्तर प्रदेश देश की जीडीपी में योगदान कर रहा है। जब देश की जीडीपी सबसे बड़ा सूबा योगदान करेगा। डन रोहित जी, मैंने सवाल क्या किया, जवाब क्या दे रही है? मैंने कहा कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, मारा जा रहा है, बांग्लादेश को 2 टुकड़ों में बांट करके विभाजित कर दीजिए हिंदू भाइयों को। ओके भरत जी आपकी बात आ गई। ये सारी बातें टीवी चैनल्स में थोड़ी होगी। मैं आप दोनों के पहुंच आ गए। आई हैव नोटेड डाउन। मैम ने बताया सीएजी के रिपोर्ट में। हाँ डन ऋचा जी। संसद के भीतर विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं करने? भिजवा दीजिए ऋचा जी, बैग भिजवा दीजिए। ऋचा जी बैग भिजवा दीजिए, वो ले लेंगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। भिजवा दीजिए बैग, भिजवा दीजिए। एड्रेस तो सबको पता है, भिजवा दीजिए बैग। रोहित जी, और एक और बात मेरी ले लीजिए। कामरान जी के लिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मुझे तो आज तक ये पता था कि जो स्कॉलर होता है वो किसी भी चीज को न्यूट्रल दृष्टि से देखता है, यानी कि दोनों पक्षों से देखता है। कामरान जी ने सारी बातें कह दी, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि उत्तर प्रदेश में जिसने भी इलीगल इंक्रोचमेंट किया है उन सब के ऊपर कार्रवाई हो रही है। मैं तो प्रयागराज से आती हूँ और प्रयागराज में सैकड़ों ऐसे मंदिर थे जो कि आम जनमानव के हितों के लिए, रोहित जी, जिनको हटा दिया गया, डेवलपमेंट के
इसलिए हटा दिया गया। Okay. लेकिन हमने उसको मुद्दा नहीं बनाया। लेकिन संभल से लेकर बरेली तक Done. आप लोग शुक्रवार को जुमे की नमाज का प्रयोग किस लिए करते हैं? सड़क को जाम करने के लिए करते हैं। आप सिस्टम को जाम करने के लिए करते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर कानून को अपने हाथ में लिया जाता है, लेकिन एक इस्लामिक स्कॉलर नहीं करता। ऋचा जी, यू मेक योर पॉइंट, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। ऋचा जी, यू मेक योर पॉइंट, लेकिन मैं कामरान जी, हमारे कार्यकाल में तोड़ा गया, सही कह रही हैं आप। कामरान पूरे जी, बनारस में जितने भी मंदिरें थे सबको तोड़ने का श्रेय जो क्यों? जाता क्योंकि है वो विकास योगी के लिए आदित्यनाथ जरूरी को है, जाता है, विकास के लिए आपकी पार्टी को जरूरी है। जाता है, देश के विकास प्रधानमंत्री को के लिए ठीक, जाता है। कई सारे मुद्दे मिक्सअप हो रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। कामरान जी प्लीज, कामरान जी और रावत जी, कामरान जी, रावत जी, कामरान जी, मैं आ रहा हूँ। ऋचा जी, ऋचा जी, आई कम बैक टू यू प्लीज, आई कम बैक टू यू। आप मेरी भी तो मजबूरी समझिए, दो आप गेस्ट और हैं। फिलिस्तीन को चुनते हाँ, हैं। नहीं कोई बात नहीं, कोई नहीं चुन रहा फिलिस्तीन को। इस शो में सिर्फ भारत की बात होगी, भारत की बात करेंगे हम लोग। कामरान जी प्लीज आप मुझे बताइए। कामरान जी, मैं तो अब वो कह रही है सबका साथ सबका विकास, हमारा बुलडोजर नहीं देखता। अभी एग्जाम्पल दिया रावत जी ने भी, दुबे के उधर भी चला, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, कानपुर में कई जगह पर चला, मैंने देखी। फिर आप जबरदस्ती विक्टिम कार्ड खेलना जरूरी है क्या? देखिए, पहले तो एक आपको ये इन्फॉर्म कर दूं, जो कि चैनल पे चल रहा है कि इस जिले में इतने मदरसे जो है अवैध हैं, इस जिले में इतने मदरसे अवैध हैं, वो आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो। अभी मैं आपको जो कहते हैं, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसों को कैटेगराइज किया है कि कौन से मदरसे जो है कहते हैं लीगल हैं, और जो है कहते हैं आप हर मदरसे को इलीगल नहीं कह सकते। हाँ। अगर कोई मदरसा फंड ले रहा है, हाँ। और जो है कहते हैं फंड लेने के बाद में वो जो है जो सरकार द्वारा बताए गए जो है कहते हैं प्रक्रिया जो है कहते हैं वो कर रहा है, तो वो जो है कहते हैं आपका वाद्य है कि वो जो है कहते हैं सरकार की बातों को माने, या सरकार के हिसाब से क्यूरिकुलम रखे। दूसरे प्रकार के जो है कहते हैं मदरसे वो हैं जो सरकार से फंड नहीं ले रहे हैं, उन्हें रजिस्टर तो करना पड़ेगा। तो कामरान जी, रजिस्टर तो करना पड़ेगा। जो है कहते हैं मदरसा कह सकते हैं। नंबर 1, एक बात तो मैं ये कहना चाहता था कि सारे मदरसे जो हैं वो इलीगल नहीं है। नहीं, सारे हो ही नहीं सकते। मैं गारंटी दे सकता हूं, जो आंकड़ा चल रहा है, एक तो सोर्सेस चल रहा है उसमें, दूसरा मैं आपको बता दूं जो रजिस्टर्ड नहीं है वो है उसमें। अब जो रजिस्टर्ड नहीं है वो अवैध ही है ना, इलीगल है ना, अवैध नहीं है सर। बिना रजिस्टर्ड। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है, दादा बिना। हाँ, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज है, पढ़ लीजिए आप। हाँ, अगर कोई मदरसा रजिस्टर्ड नहीं है, क्यूरिकुलम रखा हुआ है उसने, हाँ, और अपने घर में चला रहा है, हाँ, और मुझे जो है रजिस्टर नहीं कराना उसको, हाँ, रजिस्टर्ड नहीं कराना, मुझे सरकार फंड नहीं लेना, तो आप उसको इलीगल थोड़े करते हैं। अभी जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है, हाँ, आप अभी चेक कर लीजिए। हाँ, खैर ये हमारा इशू नहीं है, अब हो रहा बुलडोजर की बात हो रही है। हाँ हाँ हाँ, बुलडोजर, मैं कहता मैं बुलडोजर का एक बात कहना चाह रहा हूँ। बुलडोजर मेरा तो ऋचा जी क्या है सही स्टेटमेंट? ये कहा है कि अगर कोई कार्य करते हैं आप वहाँ मदरसा चलाएंगे और आप उसकी सूचना नहीं देंगे। हाँ, वो वहां पर बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट के अंदर आ रहा हूँ ऋचा जी, ये पॉइंट पर लूंगा आपसे, टेक आपका लूंगा ऋचा जी। सबके ऊपर बुलडोजर लाइए आप। मैडम का घर भी चेक करिए कि वो इलीगल तो नहीं है, अनऑथोराइज तो नहीं है। और ये जनाब जो बैठे हुए हैं, स्वागत कर रही हूँ आप आइए, बिल्कुल मेरे घर के कागज चेक करिए। और उस पर सरकार को अरे तो कामरान दा, कागज दिखाने में दिक्कत क्या है? दिखा देंगे, हम भी दिखा देंगे। खुद तोड़ दिया। नहीं, मुझे ऋचा जी पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट वाला पॉइंट बताइए। 2 तरह का इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, इलीगल कंस्ट्रक्शन उसको कहते हैं म्युनिसिपल बोर्ड के प्रावधानों को नहीं माना होता, उस तरह का भी कंस्ट्रक्शन जो है वो इलीगल है। अच्छा, चेक करा लीजिए मैडम का घर, और ये आप जो बैठे हैं दूसरे सैफरॉन कलर में, उनकी चेक करा लीजिए। वो उनका घर जो है प्रॉपर जो है कानून बना हुआ है, बना हुआ नक्शा पास है या नहीं है, 10% अनबिल्ड है या नहीं, जरा चेक करा लीजिए। बिल्कुल, मैं तो आपको स्वागत तो सभी के घरों पर जगह बुलडोजर चलना चाहिए। 99% जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर घर बने हुए हैं वो बिना नक्शा पास किए हुए बने हैं। उनके वो घर सड़कों पर उन्होंने छज्जे निकाले हुए हैं, और प्रॉपरली जो है कहते हैं वेंटिलेशन नहीं है, और अनबिल्ड पोर्शन छोड़ा जाता है वो नहीं है। तो आप जो है कहते हैं पूरा उत्तर प्रदेश, मतलब मैं 90% कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश अगर आप इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो किस तरीके से एएसआई ने उसको अपनी जो है मॉडल घोषित किया हुआ था।
मैं सबकी बात नहीं कर रहा। जो बीजेपी के नेता, दादी बीजेपी के नेता हैं, उनके घरों को जरूर चेक कर लो बस। उनके घरों पर जाकर बुलडोजर जरूर चलने चाहिए। तो ये भी तो आप कह रहे हैं सरकार सेलेक्टिव है, आप खुद भी तो सेलेक्टिव है मलिक साहब। नहीं, मैं कह रहा हूं पहले मेरे घर पे चलाइए। ओके, पहले मेरे घर पे चलाइए अगर मैं अपराध कर रहा हूं तो। फिर उसके बाद में इनके पीछे के जितने भी दागी नेता हैं, ठीक है। उनके मतलब कागज तो दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है मलिक साहब, बढ़िया है, कागज दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। ऋचा जी, कल बैक टू यू। ऋचा जी, मुझे आपसे इलाहाबाद हाईकोर्ट वाला पॉइंट जानना है जो आप कह रहे थे गलत कोट कर रहे हैं। आ रहा हूं आपके पास, लेकिन रावत जी प्लीज, रावत जी आप मुझे बता दीजिए। वो कह रहे हैं, देखिए वो एक ही चीज पर अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं 2014 के बाद से निशाने पर कोई है तो वो है मुसलमान, मस्जिद, मदरसा। रोहित जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी जैसे कामरान साहब हैं और भी बहुत सारे लोग जो मुस्लिम धर्मगुरु या एडवोकेट बैठते हैं, वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। 2014 के बाद में जब अगर मुसलमान के साथ में अत्याचार हो रहा है, तो गोधरा कांड याद है आपको? गोधरा कांड में किस प्रकार के 60 से 70 कार सेवकों को आप लोगों ने जिंदा जला दिया था। उस समय पर क्या स्थिति थी उस समय नहीं पता आपको? और उससे पहले की जो स्थिति अगर देखी जाए, आप जरा तो कौन रिपोर्ट सी भारतीय सही से जनता पढ़ो पार्टी जरा की सरकार ने कहां पर क्या ये किया तो था प्रोपेगेंडा बताइए। चला रहे हो ना। एक जगह ऐसी मोदी बता जी दो उसी ग्राउंड जहां पर हुआ। बने हुए हैं इस वक्त। ये है कि आप सिर पे चढ़ के बोलते हो, चाहे वो महाराष्ट्र का मामला हो, चाहे बम विस्फोट का मामला हो, चाहे पार्लियामेंट में विस्फोट करने का मामला हो, चाहे कश्मीर का मामला हो, यहाँ आप विक्टिम कार्ड नहीं खेलते। यहाँ नहीं खेलते विक्टिम कार्ड। क्यों? यहाँ विक्टिम कार्ड खेल नहीं सकते। क्यों? आपको पता है कि आपने जम्मू कश्मीर को हिंदू बीन कर दिया। आपने जम्मू कश्मीर को हिंदू बीन कर दिया पूरे का पूरा। सरकार आपकी, आपने आग लगवाई। याकूब मेमन जैसे अपराधी बघेला उनको जी का अगर एक कोर्ट statement फांसी देख लीजिए, देता है, बघेला जी तो आपकी कोर्ट फांसी सरकार देता है, के तो रात के 2 बजे कोर्ट खुलती है और बघेला उसके जी बाद ने क्या उसके बोला? जनाजे बघेला में 2 जी- लाख मुसलमान जाता है। देश का सिंह गद्दार बघेला ने क्या बोला? 200-250 हिंदुओं को मार शंकर दिया, सिंह बघेला बंबई जी का में एक विस्फोट statement कर पढ़िए। दिया है, और एक दाऊद इब्राहिम भाग जाता है और उसके जनाजे में जाते हैं। बुरहान वानी जैसा आतंकवादी, उसके जनाजे में आप लोग जाते हो। अफजल गुरु जैसे लोगों के अफजल गुरु जैसे मतलब उनको लोगों को आप अपना रोल मॉडल मानते हो। इस देश के साथ क्या करना चाहते हो आप? इस्लाम को जब पढ़ना ही आपके नहीं, ऊपर पढ़ना ही कार्रवाई नहीं हो रही इस्लाम है को। तो आप इस्लाम को बिलबिलाते हो, पढ़ना ही नहीं आपको जानते। टेंशन होती है कि हमारे साथ गलत हो रहा है जी। जितने भी बॉर्डर स्टेट, यूपी के आप बॉर्डर स्टेटों को देख लीजिए, नेपाल के साथ साथ बिहार के बॉर्डर स्टेटों को देखिए, वहां पर सबसे ज्यादा डेमोग्राफी चेंज कर रहे हो आप लोग हैं। गजवाए हिंद की बात आप करते हो, स्लीपर सेल आपके काम कर रहे हैं, आप सबसे ज्यादा लफ्जियात की बातें हो रही है। क्यों कर रहे हो? 12 साल से अगर सरकार तो भाईचारा आपकी ही है। रखना है तो आराम से रहिए। 12 साल से सरकार आपका, क्यों आप इलीगल क्या कर मदद रहे से बना हो? के बैठे हो? क्यों आपने अरे आप जमीन कब्जा कर रखी क्यों है? खामोश बैठे हो? 12 साल से सरकार आपकी आपने है। गंदगी मचा रखी है। 12 साल से सबसे क्या कर ज्यादा रहे हो आप? हिंदुस्तान में जमीन लेके बैठे हो। 12 साल एक से क्या कर रहे हिंदुस्तान हो? का ये टुकड़ा बताइए आपने आप। ले लिया, पाकिस्तान बना तो लिया मलिक साहब वो आपने। चला तो उसके रहे हैं बावजूद बुलडोजर, वक्फ उसी में बोर्ड तो में आपको- मुझे 12 साल से क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं क्यों बुलडोजर चाहिए चला रहे हैं, आपको? अवैध मदरसे को खंगाल रहे हैं, वहां से आप क्या क्या पढ़ाई कर जा रहे हो? रही है उनको देख तो रहे क्यों हैं। चाहिए इतनी जमीन? डेमोग्राफी क्यों चेंज चाहिए करा रहे आपको? हो? जब आपने एक धर्म के नाम पर मुसलमानों ने पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया, फिर भी वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीन। अगर उस पर कोई कानून आता तो आप चिल्लाना शुरू कर देते हो। जनसंख्या पर कानून आता तो आबादी शरीयत के का हिसाब नाटक से करना नहीं शुरू मिला कर देते हो। पाकिस्तान। क्यों करते हो आबादी के आप? हिसाब से यूजीसी नहीं का मिला मामला आता है पाकिस्तान। तो आप सबसे पहले आबादी रोना के शुरू कर हिसाब से देते तो हो। हम भी यहाँ क्यों पर रोते हो हैं। भाई? इसलिए फिर विक्टिम कार्ड खेलना आबादी शुरू के करते हो, हिसाब से नहीं मिला सरपंच से जुदा पाकिस्तान। आप करते हो। कन्हैया जैसे, उमेश कोले जैसे के निर्दोषों की गर्दन काट कौन देते हो, कह रहे तब आपके मुंह में मलिक साहब, दही कौन जम कह रहा है जाती ये आबादी शब्द के नहीं हिसाब बोलते से हो मिला आप लोग। पाकिस्तान? वो तो धर्म के आधार पर हुआ था ना बंटवारा। तो नहीं मानेंगे ना रोहित जी, धर्म के नाम पर हुआ, मानेंगे थोड़ी। क्योंकि अभी भी सबसे ज्यादा जमीन इस समय वक्फ बोर्ड की जमीन जो है, हिंदुस्तान की जमीन कब्जा करके बैठे हुए हैं अभी भी। हाँ। और पाकिस्तान भी ले लिया और विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि हम यूपी में सुरक्षित नहीं है, अब वेस्ट बंगाल में जाना चाहते हैं। अब वेस्ट बंगाल में आपके रिश्तेदार रह रहे हैं क्या वहां पर? हाँ। वहां पर भी तो ये स्थिति चल रही है, वहां भी तो हिंदुओं का कत्लेआम चल रहा है, वहां भी तो इंक्रोचमेंट हो रही है, वहां भी तो डेमोग्राफी चेंज हो रही है। वक्फ की जमीन बांग्लादेश तुम्हारी के कहाँ से बॉर्डर के हो? आसपास जाके डिस्ट्रिक्टों अरे को वक्फ बोर्ड की देखिए, जमीन तुम्हारी कहाँ से हो डेमोग्राफी गई? चेंज हो चुकी है। इसका वक्फ बोर्ड की जमीन हमारी है, हमारे बुजुर्गों ने दी हुई है। अरे तो दे दी तो फिर हमारी कैसे हो गई मलिक साहब? जब दे ही दी तो फिर आपकी कैसे? सुधरो, हैं? पूरे वर्ल्ड में आप बदनाम हो चुके हो कामरान साहब। अरे इनको नॉलेज है नहीं है, किनको बैठा दिया है? की आदियों से बच के इन्हें रहो। पता है नहीं पता है वक्फ बोर्ड क्या होता है? लोग ठीक है। प्रदर्शन करने लगे कि 2.5 लाख ओके। लेडीज का बलात्कार मुसलमानों ने किया है। अरे यही इस्लामिक मौलाना जिहाद। महिलाओं के लिए क्या आज कह रहे थे, ट्रंप मैं ऑन एयर इस्लामिक बोल नहीं जिहाद सकता। चिल्ला रहा है। आप यही बदनाम हो मौलाना, चुके हो। जर्जिस जो मौलाना है,
ये महिलाओं के लिए क्या कुछ कह रहे थे ये मैं ऑन एयर बोल नहीं सकता, वो उनके जो समर्थक है वो जानते होंगे, शायद मलिक साहब भी जानते होंगे, क्योंकि मलिक साहब पढ़ते लिखते हैं। वो ये कहते हाँ। हैं, वो ये समाजवादी पार्टी के आदरणीय सांसद डिंपल यादव जी पर मौलाना ने कितनी अभद्र टिप्पणी की। ओके, मैं ऋचा जी आपके साथ शुरू कर रहा हूं क्योंकि मैं बिल्कुल एंड में आ चुका हूं, मैं 1 से 1.5 मिनट ही दे पाऊंगा हर एक गेस्ट को। ऋचा जी, आप अभी कामरान जी इलाहाबाद हाईकोर्ट का जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने बताया कि अवैध मदरसों की डेफिनेशन क्या है, आपने कहा गलत कोट कर रहे हैं, मुझे बता दीजिए प्लीज, दर्शक भी जान लेंगे। नहीं, बिल्कुल इन्होंने उस जजमेंट को गलत तरीके से कोट किया। उन्होंने कहा था कि अपने घर में अगर कोई किसी तरीके के आयोजन को करना चाहता है तो उसको अनुमति देकर कर सकता है, वो मदरसों की बात नहीं थी। और दूसरी विशेष बात है कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये महत्वपूर्ण निर्णय है कि कोई भी अवैध निर्माण होगा या अवैध इंक्रोचमेंट होगा उसको हटाया जाना चाहिए। ये बार बार माननीय न्यायालय के द्वारा ही कहा गया है, क्योंकि आम जनमानस के हित प्रभावित नहीं होने चाहिए, और आज यही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। रोहित जी, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के शासन काल में, चाहे वो प्रयागराज में चकिया हो या फिर लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के द्वारा जो अवैध निर्माण किया गया था उसको खाली कराकर हमने आम जनमानस को घर बनाकर देने का काम किया है। आज ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर सबका साथ सबके विकास की राजनीति हो रही है। मेरे पास ना वक्त खत्म हो गया, एकदम से मेरे को जानकारी आई है, वक्त खत्म है, लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि आपकी सरकार है केंद्र में, आपकी सरकार है राज्य में, सबसे बड़ा सूबा है, हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने जो काम मुझे लगता है वो गलत है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, डर की बात तो नहीं है ना, स्पेसिफिक धर्म को देखकर टारगेट तो नहीं किया जा रहा ना, और ऐसा होगा नहीं ना, अगर ऐसा होगा तो फिर दिक्कत है, इसी प्लेटफॉर्म पर दिक्कत हो जाएगी। कंक्लूड करना है, मुझे शो क्लोज करना है। देखिए, दिक्कत किन लोगों को हो रही है? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, केवल इन लोगों को दिक्कत हो रही है। जनता को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है, डेवलपमेंट होता है तो उसका प्रभाव सबको मिलता है, उसका लाभ सबको मिलता है। जब जीडीपी बढ़ती है तो लाभ सबको होता है। मैं बहुत माफी के साथ आज क्लोजिंग कर रहा हूं, मैं बाकी गेस्ट के पास नहीं जा रहा, एकदम से मेरे को ये जानकारी है। फिलहाल वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है, चाहे भरत जी हो, चाहे कामरान साहब हो, चाहे रावत साहब हो, कि इस देश में कानून संगत कार्रवाई ही होगी, और अगर कहीं पर किसी को लग रहा है तो उस सवाल को भी, उस सोच को भी एड्रेस करने की जिम्मेदारी सरकारों की है। 5 की पड़ताल में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।